दोस्तों, जिस तरह गधा गंगा में नहाने से इंसान नहीं बनता, ठीक उसी तरह सिर्फ नोफैप करने से आप ब्रह्मचारी नहीं कहलाओगे। ब्रह्मचारी बनने के लिए आपको भगवान की भक्ति में पूरी तरह लीन रहना सीखना होगा। ब्रह्मचर्य रहने का मतलब है कि आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति में ही सबसे ज्यादा आनंद आना चाहिए, ना कि धन संपत्ति या भोग विलास में। दोस्तों, हमारे कई भाई ब्रह्मचर्य की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन फिर 2 या 3 दिन बाद ही उनका स्वपन दोष के जरिए वीर्य निकल जाता है। फिर वह निराश और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर मुझसे पूछते हैं कि क्या भाई हमारा ब्रह्मचर्य नाश हो रहा है, क्या हमें इसे आगे फॉलो करना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई जल्दी कैसे होगी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के इस स्वपन दोष को जड़ से खत्म करने का इलाज लेकर आया हूं, ताकि आपका भी शरीर जल्द से जल्द वीर्य से लबालब भर जाए। इसीलिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से और पूरा देखना। आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस बात की 100% गारंटी देता हूं कि आज के बाद आप लोगों को स्वपन दोष के ऊपर कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वही बातें बताऊंगा जो कि सच्चाई है कि कैसे स्वपन दोष को बंद किया जा सकता है, जो कि आपको बाकी के चैनल वाले और कोई कितना ही बड़ा डॉक्टर या वैद्य हो वह आपको कभी नहीं बताएंगे। आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वह बात किसी ने भी आज तक आपको नहीं बताया होगा। तो आइए जानते हैं कि कौन सी है वो बात। दोस्तों, मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स मुझसे कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि भाई हमारा स्वप्न दोष बंद ही नहीं हो रहा, क्या इससे ब्रह्मचर्य नाश हो जाता है, इससे हमारे हेल्थ पर बुरा असर हो रहा है और इसे कैसे जल्द से जल्द रोके, कैसे इससे छुटकारा पाएं। कोई ऐसा इलाज बताओ जिसे अप्लाई करने के बाद यह एकदम से बंद हो जाए। तो दोस्तों, आपका स्वप्न दोष से रिलेटेड सारा डाउट आज मैं दूर कर दूंगा और कैसे इससे हमेशा के लिए छुटकारा पाएं वह भी बताऊंगा। बस वीडियो को स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरा जरूर देखना। देखो दोस्तों, आपने अगर अभी अभी वीर्य बचाना शुरू किया है, यानी कि इससे पहले आपने गंदे वीडियोस देखकर बहुत ही वीर्यनाश करते आए हैं, तो आपको कुछ दिन या कुछ महीने स्वपन दोष का सामना जरूर करना ही होगा, क्योंकि आपने अपने सब कॉन्शियस माइंड में यह गंदा दृश्य एकदम से बैठा लिया है। आप इमोशनली पूरे तरह से पोर्न और हस्तमैथुन से जुड़ चुके हो और आप खुद ही समझ सकते हो कि अगर हम किसी भी चीज या किसी इंसान से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं तो उससे अलग होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो कोई आपका बचपन का बहुत खास दोस्त है, आप अपना पूरा समय उसी के साथ बिताते हो, उससे बातें करते वक्त आप अपना दुख दर्द सब कुछ भूल जाते हो और वह दोस्त आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है। और मान लो अगर अचानक से आपको उससे दूर कर दिया जाए, तो क्या आपको उस इंसान की याद आएगी या नहीं? उस दोस्त की याद आपको बार बार सताएगी, बार बार आपका उससे मिलने का मन करेगा। लेकिन अगर आप इस बात को स्वीकार कर लेते हो कि कोई भी इंसान कितना भी खास क्यों ना हो, वह हमसे एक दिन दूर हो ही जाना है, जैसे ही आप इस बात को स्वीकार लेते हो तो आपकी सारी टेंशन, सारी चिंताएं धीरे धीरे दूर हो जाती है, क्योंकि हमारे माइंड को नए परिवर्तन को एडॉप्ट करने में थोड़ा समय लगता ही है। उसी तरह दोस्तों, अगर आपने बहुत लंबे समय से पोर्न वीडियोस देखने और हस्तमैथुन करने की आदत बनाई है और अगर आप इस आदत को डायरेक्टली छोड़ देते हैं, तो आपका माइंड बार बार उसी चीज को याद करके वह हरकत करने को कहेगा, क्योंकि यह हमारा मन थोड़े थोड़े मजे के पीछे बहुत पागल सा रहता है। इसीलिए महाभारत में श्री कृष्ण जी हमें समझाते हुए कहते हैं कि इंसान का मन बहुत ही चंचल होता है। यही मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी होता है और शत्रु भी।
यह आपको हमेशा उन कामों में व्यस्त रखना चाहता है जिससे कि इसे थोड़ा थोड़ा मजा मिलता रहे, फिर भले ही आपकी जिंदगी ही क्यों ना दांव पर लग जाए। अगर दोस्तों आपको मेरी यह बात मजाक लगती है तो याद करो उन लोगों को जिन्होंने इसी थोड़े से नशे के लिए अपने जान से हाथ धो बैठे हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपने अभी अभी वीर्य बचाना शुरू किया है तो आपको शुरुआत में स्वपन दोष तो होगा ही, इससे आप बच ही नहीं सकते। और जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा आपका स्वपन दोष अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसके लिए दोस्तों आप किसी भी डॉक्टर या किसी वैद्य की बातों में मत आओ। वह आपको कितना ही उलझाए कि यह दवा खा लो, वह जड़ी बूटी खा लो, इससे आपका स्वपन दोष ठीक हो जाएगा। दोस्तों आप इन सभी के बातों में मत आओ, क्योंकि यही लोग आपसे मोटा पैसा छापेंगे और अंत में आपको इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके लिए दोस्तों कोई दवा कोई जड़ी बूटी आज तक बनी ही नहीं है कि जिसे खाकर आपका स्वपन दोष एकदम से ठीक हो जाएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मन को किसी बड़े काम में व्यस्त रखना होगा ताकि आपका मन बुरे विचारों से बचे। और दोस्तों अभी से इन बुरे आदतों से अपने आप को बचाओ, जैसे कि पोर्न देखना, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर गंदे वेब सीरीज देखकर हस्तमैथुन करना। यह गंदी आदत अभी से छोड़ने के लिए अपने आप को तैयार करो। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, हम लोग जिंदगी में क्या यही गंदे काम करने आए हैं क्या? नहीं दोस्तों, हम लोग जिंदगी में कामयाब होने के लिए आए हैं। हम लोग जिंदगी में अपने उस गरीबी के चैन को तोड़कर अमीर बनने के लिए आए हैं। हम इस दुनिया को और भी खूबसूरत बनाने आए हैं। इसलिए दोस्तों अपने वीर्य का सही जगह पर इस्तेमाल करना सीखो, क्योंकि जिस तरह इसे नाश करने से इंसान का नाश हो जाता है, उसी तरह इसका सही उपयोग करने से आप कामयाब इंसान भी बन सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।